Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और आज समय है कि हम 14वें अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, 14वें अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय एक सवाल हमारे दिमाग में बहुत बार आता है और वो सवाल है कि रैप्चर कब किया जाएगा। क्योंकि अब तक हमने पत्रियों में और दूसरी जगहों में पढ़ा, पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी पढ़ा। रैप्चर के विषय में हम देखते हैं वहां पर कि जो मसीह विश्वासी होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे। और यहां प्रकाशित वाक्य में अभी तक हमने 13वें अध्याय तक इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं सुनी कि रैप्चर कैसे होगा और रैप्चर कब होगा और रैप्चर का रूप क्या होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम एक भी शब्द ऐसा नहीं देखते हैं जिसमें हम ये देखें कि रैप्चर किया जाएगा। तो ये सवाल अपने आप में उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है और खास तौर पर जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं तब यह हमारे मन में आता है कि रैप्चर कब किया जाएगा। क्या रैप्चर कभी भी हो सकता है, या रैप्चर महाक्लेश के समय में उसके बीच में होगा, या फिर रैप्चर जब ये एंटी क्राइस्ट, जिसके विषय में अभी हमने 13वें अध्याय में पिछली रिकॉर्डिंग्स में पढ़ा कि ये तब आएगा और तब प्रभु अपनी कलीसिया को ऊपर उठाएगा। तो ये 3 प्रकार की थ्योरीज चलती हैं। पहली थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया, पहली थ्योरी जो है, जो लोगों का मानना है, स्कॉलर्स का मानना है, उनका मानना यह है कि जो कलीसिया है वो प्रकोप में नहीं पड़ेगी, तकलीफ में नहीं पड़ेगी। और वो पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसके 9वें वचन को कोट करते हैं, जहां पर पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन उद्धार के लिए ठहराया है। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं, अलग अलग जगह से वो लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि जो रैप्चर है वो कभी भी हो सकता है और महाक्लेश में पड़ने से पहले होगा। यानी कि ये जितने भी चिन्ह हम प्रकाशित वाक्य में यहां देख रहे हैं ये मसीह विश्वासी नहीं देखेंगे, मसीह विश्वासी नहीं देखेंगे, उससे पहले ही रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद ये सारी घटनाएं होंगी और उसके बाद ये सारे क्रोध, प्रकोप और एंटी क्राइस्ट का आना होगा। ये एक थ्योरी है। इसके विषय में भी मैं आपसे अभी पूरी विस्तार से बात करूंगा। पहले मैं आपको ये थ्योरीज बता दूं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरा मानना है, जो मैंने आकलन किया है, जो मैंने स्टडी किया है, वही मैं आपके ऊपर दबाव बना करके थोप दूं कि नहीं आप यही मानिए। नहीं, मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो वो तमाम थ्योरीज, वो तमाम आकलन, वो तमाम रिसर्च आपके बीच तक लेके आऊं जो मैंने जानी है या जिन्हें मैंने पढ़ा है, ताकि आप अपने कॉन्शियस में इस बात का फैसला कर सकें कि कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत है। और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ तीनों थ्योरियों के विषय में आपको बताऊंगा कि तीनों थ्योरी के जो कहने वाले हैं वो कौन कौन से वचनों को और कैसे कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो आज हम ज्यादातर इसी पे बात करेंगे ताकि हमारे मन में ये जो सवाल है इसके लिए हम बिल्कुल क्लियर होने पाए, हमारे मन में कोई शक शुबा ना रहे। तो मैं इसीलिए आज रैप्चर के विषय में पहले बात कर रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले ऐसे लोग हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि रैप्चर कभी भी हो जाएगा, महाक्लेश में से पहले रैप्चर होगा और कलीसिया महाक्लेश में नहीं पड़ेगी। अब दूसरी तरीके की जो थ्योरी है उनका मानना यह है कि रैप्चर जो होगा वो मिड ट्रिब्यूलेशन पीरियड में होगा, यानी कि रैप्चर जब वो 2 गवाह आएंगे उसके बाद हो जाएगा, यानी कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले और 2 गवाहों के आने के बाद। यानी कि जो 6 मोहरें हैं और जो 6 तुरहियां हैं उनके फूके जाने के बाद तुरंत बाद रैप्चर कर लिया जाएगा और इस प्रकार से मसीह विश्वासी कलीसिया आगे आने वाले प्रकोप और आगे आने वाले विनाश में नहीं पड़ेंगे। और उनका यह भी कहना है कि हो सकता है ये पहली तुरही को फूके जाने से भी पहले हो जाए, यानी कि उनका यह मानना है कि जो 6ठी मोहर को खोला जाएगा उसके बाद से कभी भी रैप्चर किया जाएगा और उसके बाद के जो प्रकोप होंगे वो मसीह विश्वासियों पर नहीं पड़ेंगे। अब तीसरी थ्योरी क्या है, और जो तीसरी थ्योरी है वो थ्योरी मैं भी मानता हूं, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार जब हम बात करें या बाइबल के वचनों के अनुसार जब हम बात करें तो यह थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। और यह थ्योरी है
कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा, जिस वक्त एंटी क्राइस्ट आएगा और जिस वक्त वो अपनी छाप को, जैसा हमने 13वें अध्याय में पढ़ा, वो अपनी छाप को लोगों के बीच में लेकर के आएगा कि वो अपने माथे और दाहिने हाथ पर लगाएं। यदि वो नहीं लगाएंगे तो वो किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तब वो समय होगा कि मसीह विश्वासियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो वो छाप ले लें या फिर वो घर में बैठ करके बिना नौकरी के, बिना व्यापार के भूखे रहें। तो ये बहुत बड़ा उस वक्त क्लेश का समय होगा और प्रभु यीशु मसीह हमें उस वक्त इससे बड़े क्लेश में नहीं पड़ने देंगे। तो वो समय होगा बिल्कुल राइट, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएंगे। तो ये तीनों थ्योरीज हैं। तो पहले हम इसके विषय में बात करेंगे कि कैसे जो रैप्चर है वो इस एंटी क्राइस्ट के समय में होगा, जब ये अपने लोगों में या मसीह विश्वासियों में उस छाप को दे रहा होगा, उसी समय ये रैप्चर होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय पढ़ते, तो वहां पर हम पढ़ते हैं दूसरे वचन से कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ, किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन जब तक ना आएगा। देखिए यहां पे साफ तौर पे पौलुस इस बात को लिख रहे हैं और ये अपनी पत्री में लिख रहे हैं, पवित्र आत्मा में होकर लिख रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि किसी के धोखे में मत आना, वो दिन जब तक नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर हम जब पहले वचन को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। उसके पास इकट्ठे होने के विषय में, यानी कि रैप्चर के विषय में हम विनती करते हैं। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यह दिन तब तक नहीं आएगा, किसी के धोखे में मत आना, यह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहां पर हम साफ तौर पे पौलुस का यह वचन देख रहे हैं, जिसमें पौलुस ये कह रहे हैं कि रैप्चर जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और जब तक वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र यानी कि एंटी क्राइस्ट उत्पन्न ना हो जाए या प्रकट ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे पास एक वचन का प्रूफ है जो ये साबित करता है कि मसीह विश्वासी उसी समय रैप्चर किए जाएंगे या प्रभु के साथ इकट्ठे किए जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके जब हम चौथे वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन भी कहीं ना कहीं हमें इस बात का इंडिकेशन देता है। हम यहां देखते हैं कि फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर ली, न अपने हाथों पर ली। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक का राज्य करते रहे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य को यहां पर दिखाया जा रहा है। और यहां पर कौन से लोग भी हैं? वो लोग भी हैं जिन्होंने उस पशु की छाप नहीं ली, यानी कि उस समय एंटी क्राइस्ट के समय में मसीह विश्वासी हैं जिन्होंने उसकी छाप नहीं ली और उस छाप न लेने के कारण उस एंटी क्राइस्ट ने उन्हें मरवा डाला। तो ये लोग भी हैं। तो यहां पर यह बात सिद्ध होती है कि उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे। अगर रैप्चर कर लिया जाएगा तो मसीह विश्वासी कैसे होंगे? क्योंकि यहां पर लिखा है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो धर्म का त्याग तो तभी होगा जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। और यदि पवित्र आत्मा उठा लिया गया तो मेरे प्यारे बहनों, हम इतने दिनों से वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार भी हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो हम प्रभु का अंगीकार भी नहीं कर सकते। प्रभु पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु का विश्वास करेंगे। तो जब पवित्र आत्मा ही नहीं होगा इस धरती पर, जब पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? और जो लोग कहते हैं कि नहीं पहले रैप्चर हो जाएगा, तो उसके विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप अपने कॉन्शियस से इस बात का फैसला करिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस बात से यह साबित होता है कि उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे। और एक लॉजिक की बात भी यहां पर फिट होती है कि यदि उस वक्त मसीह लोग नहीं होंगे, उस वक्त विश्वासी नहीं होंगे, विश्वासियों को क्लेश के पहले ही उठा लिया जाएगा, तो फिर मसीह का जो विरोधी है वो किसका विरोध करने आएगा? क्योंकि वहां तो फिर सभी अविश्वासी होंगे, वहां तो कोई मसीह विश्वासी होगा ही नहीं। तो फिर मसीह विरोधी किसका विरोध करने आएगा? और ये समस्त जो चिन्ह यहां बाइबल में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए लिखे गए हैं? ये किसके लिए लिखे गए हैं? क्योंकि उस वक्त तो इन्हें कोई जानने वाला नहीं होगा, इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने मसीह विश्वासी होंगे, जो बाइबल पढ़ते होंगे, जो बाइबल का ज्ञान रखते होंगे, वो तो प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो यह भी बहुत बड़ा एक लॉजिक यहां पर फिट होता है
कि जो रैप्चर है, पौलुस ने जैसे कहा कि जब तक वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र जब तक प्रकट ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, तब तक वो दिन नहीं आएगा, तब तक हम प्रभु के पास नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा रैप्चर नहीं किया जाएगा। और हमने अभी देखा कि इतनी सारी घटनाएं हमने देख ली। पहली मोहर खुल रही है, उसके बाद छठी मोहर खुलती है, फिर सातवीं मोहर खुलती है, पहली तुरही फूकी जाती है, सातवीं तुरही फूकी जाती है, एंटी क्राइस्ट भी आ जाता है। लेकिन अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य में इसके विषय में कहीं नहीं पढ़ा कि यहां प्रभु की जो कलीसिया है वो बादलों में उठाई गई, अभी तक नहीं पढ़ा। तो यह भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है, यह कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि जो रैप्चर है एंटी क्राइस्ट के समय में ही होगा। तो ये बातें हम अभी देखेंगे। ये मेरा भी मानना है, जो रैप्चर है वो एंटी क्राइस्ट के समय में ही होगा। तो ये पहली थ्योरी है जिसके विषय में मैंने आपको बताया, मैंने लॉजिक के साथ बताया। और अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी यह है कि जो रैप्चर है वो 7 साल के ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बीच में किया जाएगा, यानी कि जो 4 मोहरें हैं उनके खोलने के बाद किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का इसी मिड ट्रिब्यूलेशन पीरियड में कहने का जो दावा होता है, वो कहते हैं कि नहीं, जो 4 तुरहियां फूकी गई हैं जिसमें एक तिहाई प्रकोप परमेश्वर का इस धरती पर पड़ता है, लेकिन मनुष्यों पर नहीं पड़ता है, और जो 5 महीने की पीड़ा है उससे पहले ही रैप्चर कर लिया जाएगा। और वो लोग भी इन्हीं वचनों को कोट करते हैं जो लोग कहते हैं कि रैप्चर पहले कर लिया जाएगा। उन लोगों का कहना है कि कलीसिया थोड़ा बहुत तो क्लेश सहेगी, लेकिन इतना बड़ा प्रकोप नहीं सहेगी, इसीलिए रैप्चर मिड ट्रिब्यूलेशन पीरियड में होगा। तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो तीसरी थ्योरी है, जो बहुत ज्यादा प्रख्यात है और बहुत ज्यादा उसका प्रचार भी किया जाता है। बहुत सारे प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं कि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, और रैप्चर कभी भी हो सकता है, रैप्चर महाक्लेश से पहले होगा, प्रभु अपने लोगों को उस क्लेश में नहीं पड़ने देगा। तो इस थ्योरी के विषय में भी हम विस्तार से बात करेंगे, और इन तीनों थ्योरियों को जब हम विस्तार से बात कर लेंगे तो फिर हम इन तीनों का आकलन करेंगे कि कौन सी चीज कहां पर फिट होती है और कौन सी चीज कहां पर फिट नहीं होती। और ये तीनों थ्योरीज जब मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप अपने पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से, और इतने लंबे समय से आप पवित्र शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब पवित्र आत्मा के कॉन्शियस में आप अपनी किसी भी थ्योरी पर विश्वास करें, ये आपके ऊपर और पवित्र आत्मा के कॉन्शियस के ऊपर है कि आप किस तरीके से समझते हैं। तो दूसरी थ्योरी के विषय में, माफ कीजिएगा, तीसरी थ्योरी के विषय में जो ये कही जाती है कि रैप्चर कभी भी किया जा सकता है, और रैप्चर कम से कम महाक्लेश के पहले जरूर हो जाएगा, यानी कि जो कलीसिया है वो महाक्लेश में नहीं पड़ेगी, उससे पहले पहले रैप्चर कर लिया जाएगा। और उनके क्या क्या दावे हैं, वो कौन कौन से वचन वहां पे यूज करते हैं, और वो कौन सी थ्योरी वहां पर लगाते हैं। तो ऐसी थ्योरी में जो स्कॉलर्स हैं वो सबसे पहले तो वो प्रकाशित वाक्य के विषय में कहते हैं कि तीसरे अध्याय के बाद हम कलीसिया शब्द का हम नाम नहीं देखते हैं, यानी कि प्रकाशित वाक्य में हम तीसरे अध्याय तक 7 कलीसियाओं का वर्णन देखते हैं, उनके संदेश देखते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी अध्याय में हम कलीसिया शब्द का इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखते हैं। तो वो यहां पर कहते हैं कि यहां पर प्रभु की कलीसिया नहीं होगी, वो कलीसिया जिसे मेमना उठाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह से जिसका विवाह होने वाला है, जिसके विषय में हम 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो उनका यह कहना है कि जो कलीसिया होगी वो इन तमाम चिन्हों से पहले ही उठा ली जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 9वें वचन को बहुत ही ज्यादा तरीके से वो कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन उद्धार के लिए ठहराया है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने क्रोध को अपनी कलीसिया पे नहीं डालेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके विषय में बहुत सारी बातें हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले भी बहुत ज्यादा कलीसियाओं को जो है क्लेश में डलने दिया है। पहली सदी की कलीसिया को भी देखते हैं, उस समय भी बहुत बड़ा क्लेश था। खैर, इसके विषय में हम बात करेंगे। अभी हम इस तरीके से बात करेंगे जैसे हम वो लोग जो बात करते हैं उस थ्योरी में। तो पहली चीज तो वो ये कहते हैं कि तीसरे अध्याय के बाद कहीं भी कलीसिया का नाम नहीं आता है, और जितने भी वहां चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, यानी पहली मोहर को खोले जाने से लेके जो हम अभी तक जो 13वें अध्याय तक पढ़ चुके हैं, यहां तक प्रभु की कलीसिया नहीं है, यहां तक कोई प्रभु की कलीसिया नहीं है। पहली मोहर को खोले जाने से पहले ही कलीसिया को बादलों में उठा लिया जाएगा और रैप्चर किया जाएगा। और जब यह बात उनसे कही जाती है कि भाई यहां पर तो हम देखते हैं कि मसीह विश्वासी हैं, और मसीह विश्वासियों के विषय में हम 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने माथे पर, अपने हाथों पर उस पशु की छाप नहीं ली, और वो लोग भी हैं कि जब हम देखते हैं कि जो तुरही फूकी जा रही हैं और जो
पांचवी जो तुरही फूकी जाती है, तो वहां पर यह लिखा है कि उन लोगों को हानि मत करना जिनके माथे पर परमेश्वर की छाप है। तो हम ये देखते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर के लोग हैं। तो फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं, क्योंकि यदि मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो गया है और वो लोग उठा लिए गए हैं और उसके बाद कोई मसीह विश्वासी नहीं बचा है, और जैसा कि वो कहते हैं कि धर्म का त्याग हो लेने का मतलब है पवित्र आत्मा को उठाया जाना, यानी कि उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में, तो वहां पर हम कलीसिया को और पवित्र आत्मा को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं, यानी कि कलीसिया और पवित्र आत्मा दोनों ऊपर हैं। तो जब कलीसिया उठाया जाएगा, जब रैप्चर किया जाएगा, तो पवित्र आत्मा भी साथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि कलीसिया ऊपर उठाया गया और पवित्र आत्मा नीचे रह गया। तो उनसे जब ये कहा जाता है कि यदि उस वक्त कलीसिया उठ चुकी होगी, उसका रैप्चर हो चुका होगा, तो ये कौन लोग हैं, तो उनका कहना यह है कि पवित्र आत्मा तो उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा। वो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा, और जो दो गवाह हैं, जो प्रकाशित वाक्य में जो दो गवाह हैं, जब वो गवाही देंगे, तब 1,44,000 जन, जो हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं और अभी हम 14वें अध्याय में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये वो लोग होंगे जो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लोग होंगे जिनके माथे पर मोहर दी गई है। यानी कि इनका कहना यह है कि उन दो गवाहों की गवाही के कारण केवल 1,44,000 लोग ही विश्वास करेंगे। लेकिन अब बात वही आती है, यदि वो 1,44,000 लोग ही हैं केवल, तो हमने 7वें अध्याय में क्या देखा, 1,44,000 लोग भी हैं और उनके साथ अनगिनत भीड़ भी है जिन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से शुद्ध किया है। तो वहां पर हमने दोनों कैटेगरियां देखी हैं। तो केवल यह कहना कि केवल 1,44,000 ही होंगे, तो यह गलत है। अब वो दूसरी बात भी करते हैं, एक धड़ा इनमें ऐसा भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो यह कहता है कि नहीं, 1,44,000 भी होंगे और उस वक्त उन दो गवाहों की गवाही देने के कारण और अनगिनत, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में, जिसको कोई गिन नहीं सकता, ऐसे लोग भी जो है उस वक्त उन गवाहों को, उनकी गवाही को सुन करके मसीह विश्वासी हो जाएंगे। तो उनका यह कहना है कि ये वो लोग होंगे जो प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने छाप नहीं ली, ये वो लोग होंगे जो रैप्चर के बाद मसीह विश्वासी बनेंगे। ये रैप्चर के बाद मसीह विश्वासी बनेंगे, और इनका कहना यह है कि ये इतने पक्के मसीह विश्वासी बन जाएंगे, इतने पक्के मसीह विश्वासी बन जाएंगे कि यह वध कराने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उनमें 1,44,000 भी होंगे और अन्य दूसरे मसीह विश्वासी भी होंगे जिनकी गिनती गिनने में नहीं आती। हमने पढ़ा 7वें अध्याय में कि जिनको कोई गिन नहीं सकता। तो इनका कहना यह है कि जो 7वें अध्याय में जो भीड़ हमें दिखाई गई है, जिन्हें वो कोई गिन नहीं सकता, ये रैप्चर के बाद के मसीह विश्वासी हैं। तो इनका जो एक ही लॉजिक है, उनका एक ही लॉजिक है, एक ही दावा है कि जो मसीह की कलीसिया है वो क्लेश में नहीं पड़ेगी और क्लेश के पहले ही यह रैप्चर कर लिया जाएगा। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें वो कहते हैं कि इस प्रकार से वो लोग होंगे। तो अब हम इन तीनों थ्योरियों को देखते हैं, इन तीनों थ्योरियों में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत हो सकती है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है कि रैप्चर कब होगा। इससे केवल बाइबल अध्ययन के लिए के तरीके से ही लेना है, क्योंकि पौलुस हमें साफ तौर पे कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 3 वचन से कि हम ज्योति की संतान हैं और हमारे लिए रैप्चर चोर के समान नहीं आएगा। यानी कि यदि हम तैयार हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रैप्चर कभी भी हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रैप्चर चाहे 100 साल बाद हो, चाहे एंटी क्राइस्ट के समय में हो, चाहे अभी हो जाए, आज रात को हो जाए। यदि हम जागृत हैं, ज्योति की संतान हैं, तो हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम जागृत नहीं हैं, हम सोते हुए हैं, तो हम पर यह चोर के समान आना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आत्मिकता में प्रबल लोग होते हैं वो इन चीजों के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। लेकिन बात यहां पर आती है कि जब हम प्रचार करते हैं, यदि हम ऐसे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं जो विश्वास में निर्बल हैं, जो रैप्चर से डरते हैं, यदि हम उनको ये यकीन दिला दें कि रैप्चर जो है एंटी क्राइस्ट के समय में ही आएगा, तो हो सकता है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाएं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी दुनिया में जो ज्यादातर जो प्रचारक है वो इस तीसरी थ्योरी का ही प्रचार करते हैं ताकि लोग जागृत रहें।
लेकिन सच्चाई हम यहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी अपने आप में नहीं बैठती है। लेकिन मैं आपसे इसके विषय में बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो इस वक्त आप मेरे साथ बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं और इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति प्रबल है। अब आप दूध पीने वाले नहीं हैं, वरन अन्य खाने वाले हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आपके लिए मैं ठोकर का कारण नहीं बनूंगा, क्योंकि हम आत्मिकता में होकर के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बात हम किसी नए विश्वासी के साथ करें या किसी ऐसे विश्वासी के साथ करें जो विश्वास में कमजोर है, तो हो सकता है कि हम उसके लिए ठोकर का कारण बने। तो इस प्रकार का जो हमारा जो भी अध्ययन है या आकलन है, हमें देख करके ही आपस में बात करनी है। दूसरे मनुष्य के आत्मिक स्तर के आत्मिक उन्नति के स्तर को आकलन करके ही हमें उससे बात करनी है, और उसको यह भी साफ बताना है कि ये हम मानते हैं कि ये जो रैप्चर है एंटी क्राइस्ट के समय में ही आएगा, लेकिन फिर भी आकलन होता है, हमें तैयार रहना है। हो सकता है इनमें से कोई सी भी थ्योरी सही हो गई, तो उस वक्त हम क्या करेंगे यदि हम तैयार नहीं रहे। तो ये तो बात हो गई दूसरों से प्रचार करने की, दूसरों को बताने की। अब हम बात करते हैं कि जो ये लोग दावा करते हैं कि भाई इस वक्त मसीह विश्वासी होंगे, तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह इतने 2000 साल के लंबे गैप की जो कलीसिया है उसे छोड़ देगा, और केवल जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, इनकार करने वाले थे, और परमेश्वर के स्वर्गीय चिन्हों को देख करके जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा बड़े होंगे, या जिन्होंने चिन्ह नहीं देखे और वो परमेश्वर के लिए वध हो गए वो बड़े होंगे? इसका लॉजिक आप अपने आप से लगाइए। जो लोग ये कहते हैं कि रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद जो वहां मसीह विश्वासी होंगे वो दो गवाहों की गवाही देने के बाद मसीह विश्वासी बन जाएंगे, और उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। देखिए, दो बड़ी बातें होंगी। एक तो वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा आता जाता रहेगा। आज तो हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमने बड़े बड़े चिन्ह भी नहीं देखे हैं। उस वक्त क्या होगा? पवित्र आत्मा भी नहीं होगा और वो बड़े बड़े चिन्ह भी देखेंगे, क्योंकि वो 3.5 साल तक जो दो गवाह हैं वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो जो चिन्ह और चमत्कारों को देख करके अपने मनों को फिराएंगे उनके विश्वास में, और जो बिना चिन्ह और चमत्कारों के अपने मन को फिराएंगे, कितना फर्क है। क्या परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ज्यादा महिमा देगा जो अविश्वासी थे और उसके चिन्हों और चमत्कारों को देख करके मसीह विश्वासी बन गए? और कैसे यह हो सकता है कि उनकी गिनती अनगिनत हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी जो गिनती है वो अनगिनत हो? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनकी संख्या अनगिनत हो। और जैसा मैंने आपको बताया, एक ग्रुप तो यह कहता है कि नहीं, इनकी संख्या अनगिनत नहीं होगी, इनकी संख्या बता दी गई है। 7वें अध्याय में ये 1,44,000 होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी 1,44,000 जो यहां जो लोग कहते हैं कि ये जो बाद के जो मसीह विश्वासी होंगे ये इजरायलियों में से 1,44,000 होंगे, बाकी कलीसिया तो उठा ली जाएगी। तो उसके विषय में भी अभी हम जब 14वें अध्याय को अध्ययन करेंगे तो यह दावा भी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अभी हम इन 1,44,000 जनों के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये कौन हो सकते हैं। जब इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये इस धरती के लोग हो ही नहीं सकते। यानी कि अभी हम देखेंगे, देखिए मैं आपको आगे से आगे बात नहीं बता रहा हूं, अभी हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आप वहां अपने आप से उनके विषय में जो लिखा है आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं ये थ्योरी अपने आप में अधूरी लगती है। और जिस प्रकार का वो तर्क देते हैं कि नहीं ये वो लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्शियस में इस बात को देखते हैं कि नहीं, ये जो थ्योरी बताई जा रही है, अनगिनत भीड़ है, वो वध किए हुए लोग हैं। क्या उस वक्त एकदम से इतने हजारों करोड़ों लोग मसीह विश्वासी बन जाएंगे जो अभी तक 2000 साल में नहीं बन पाए? तो परमेश्वर ने ये 2000 साल में चिन्ह क्यों नहीं दिखाए? उसी वक्त दिखा देता या हमें वो पहले ही दिखा देता तो सारे के सारे मसीह विश्वासी जो है ऐसा पक्का विश्वास कर लेते कि वो अपने दाहिने हाथ पर और माथे पे मोहर न लगाते और वो प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य की उपमा को पाते। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। तो यहां ये एक जो बड़ी बात यहां पे उभर कर आती है कि वो कहते हैं कि वो लोग हैं जो 7वें अध्याय में दिखाए गए हैं, चाहे वो 1,44,000 हो, चाहे वो अनगिनत भीड़ हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम केवल आकलन करते हैं, फिर भी हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसे भी अपने मन में लेके चलना है। ये तीनों थ्योरी अपने मन में लेके चलनी है। लेकिन आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं ये आपका खुद का मन है। और जैसा मैंने कहा कि मेरा मानना यही है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा
उसी समय में रैप्चर किया जाएगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वचन हम देखते हैं, बहुत सारे वचन हम देखते हैं कि जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे। और सबसे बड़ा वचन तो अभी हमने देखा कि जो हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय में पढ़ा कि जब तक धर्म का त्याग ना होले, जब तक वो पाप का पुरुष विनाश का पुत्र ना उत्पन्न होले या प्रकट होले, जब तक प्रभु का वो दिन नहीं आएगा। इसके विषय में यहां पर साफ तौर पे लिखा गया है। तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हम अब प्रभु नहीं आएगा या सारे चिन्ह होने के बाद आएगा तो हम जागृत ना रहें, क्योंकि हमारी अंतिम सांस ही, मैं आपको बहुत बार इस बात को बता चुका हूं कि हमारी अंतिम सांस ही हमारे लिए रैप्चर है, हमारी अंतिम सांस ही हमारे लिए न्याय का सिंहासन है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद और कोई अवसर नहीं बचेगा। और अगर रैप्चर आज हो जाए या रैप्चर 100 साल के बाद हो जाए, उससे कोई भी नहीं बच पाएगा। यानी कि रैप्चर चाहे आज हो ना हो, लेकिन कोई भी मनुष्य उसके न्याय की प्रक्रिया से नहीं बचेगा, यानी सभी को अपना लेखा जोखा देना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने तीनों थ्योरियों का यहां पर अध्ययन किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि तीसरी थ्योरी वाले जो कहते हैं कि वो महाक्लेश में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर ने उन्हें क्रोध के लिए नहीं उद्धार के लिए ठहराया है, इसलिए वो पहले ही उठा लिए जाएंगे और उसके बाद जो लोग होंगे वो बाद के मसीह विश्वासी होंगे। और जैसे वो तर्क देते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो कौन होंगे, वो 7वें अध्याय में दिखाए गए वो लोग होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी अनगिनत भीड़ का होना शायद बहुत मुश्किल बात होगी कि बहुत अनगिनत भीड़ हो जो कोई गिन ना सकता हो। उन दो गवाहों के कारण इस प्रकार से मसीह विश्वासी विश्वास में आएंगे। और यह भी कैसे होगा कि उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। तो विश्वास के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, विश्वास के लिए पवित्र आत्मा का होना भी अवश्य है। तो यह कहीं ना कहीं थ्योरी अपने आप में कमजोर पाई जाती है। लेकिन जो पहली थ्योरी हम देखते हैं और बाइबल के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जब मसीह विरोधी आएगा तभी प्रभु के द्वारा अपने लोगों का रैप्चर किया जाएगा। यह थ्योरी अपने आप में सशक्त और बलवंत लगती है, इसीलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन फिर भी मैं बाकी दोनों थ्योरियों को इग्नोर नहीं करता हूं। और मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी इस थ्योरी को केवल आकलन के रूप में ही लीजिए, इसको दावे के रूप में मत लीजिए। क्योंकि परमेश्वर के निजाम को, परमेश्वर की योजनाओं को यदि हमने दावे के रूप में ले लिया तो कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला कार्य करेंगे। इससे केवल एक स्टडी के रूप में, डिस्कशन के रूप में, अपने आप को और दूसरों को जागृत करने के रूप में ही लीजिए, ताकि हम इन वचनों से जागृत हों, इन वचनों से सावधान हो, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने रैप्चर के विषय में अच्छी तरह से देख लिया। अब हम 14वें अध्याय की ओर जाएंगे, वहां अध्ययन करेंगे और यहां पर हम रैप्चर के विषय में देखेंगे। हम यहां कोई साफ शब्द तो नहीं देखेंगे कि रैप्चर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि बादलों में उठाया जाना, लेकिन उससे हमें यह पता लगेगा कि यह रैप्चर की ही घटना को दर्शा रहा है। और इसके विषय में अभी हम 14वें अध्याय 14वें वचन से आगे बात करेंगे। और उससे पहले हम उन 1,44,000 लोगों के विषय में बात करेंगे जो अभी 14वें अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक बताए गए हैं। उनकी क्वालिटीज, उनके गुण यहां पर लिखे हैं, जिनसे हम ये समझ पाएंगे कि ये 1,44,000 जन कौन हो सकते हैं। और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम 1,44,000 जनों के विषय में पढ़ते हैं, जिनके विषय में हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं। यहां पहले वचन से लेके जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो ये जो वर्णन है, ये जो दर्शन है जो यूहन्ना को दिखाया गया है, ये प्रतीकात्मक और सिंबॉलिक दर्शन है। ये बिल्कुल सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक दर्शन है। ये कोई फिजिकल या भौतिक दर्शन नहीं है कि जो अंत के दिनों में लोगों को दिखाई देगा। ये अंत के दिनों में लोगों को नहीं दिखाई देगा। ये जो दर्शन है ये स्वर्गीय और सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक दर्शन है, जिसमें कुछ संदेश छुपे हुए हैं, जिसमें उन 1,44,000 जनों की महिमा और उपमा छुपी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि ये 1,44,000 जन कौन होंगे। हमने देखा कि ये 1,44,000 जन 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, इजरायली जाति के 12 गोत्रों में से 12,000 लोग चुने हुए हैं। यानी हर एक गोत्र से 12,000 लोगों को चुना गया है, जिनसे इनकी संख्या 1,44,000 होती है। और हम यहां पर देखते हैं कि ये कुछ खास हैं, कुछ स्पेशल हैं, क्योंकि यहां यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ देखते हैं। पहले वचन में लिखा है,
फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है वो सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। तो क्या यह सचमुच का सिय्योन पहाड़ हम यहां पर देखते हैं जो इजराइल के आसपास पाया जाता है, ये वही पहाड़ की श्रृंखला है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया यह प्रतीकात्मक दर्शन है। तो यहां पर स्वर्गीय सिय्योन पहाड़ के विषय में यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं और प्रभु के साथ ये 1,44,000 जन हैं, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल हैं, ये बहुत ही खास हैं। और यहां हम देखते हैं कि उनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, यानी कि इनके माथों पर जो मोहर दी गई उस पर उसका नाम लिखा है और उसके पिता का नाम लिखा है। आखिर उसका और उसके पिता का नाम लिखने की क्या जरूरत है? और जैसा कि हमने 9वें अध्याय और उसके 4थे वचन में पढ़ा कि उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को ना किसी हरियाली को ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तीसरी थ्योरी को मानने वाले हैं, जो लोग कहते हैं कि जो रैप्चर है वो पहले कर लिया जाएगा और बाद में जो विश्वासी होंगे वो 1,44,000 लोग होंगे क्योंकि उनके माथे पर मोहर है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, इनके माथे पर तो उनका और उनके पिता का नाम लिखा है। तो ये तो उनकी खुद की मोहर उनके माथे पर लिखी गई है ताकि लोग ये बता पाएं, ये लोग देख पाएं कि ये व्यक्ति ये है और इसका पिता ये है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये जो मोहर है उनके आइडेंटिफिकेशन की है, उनकी आइडेंटिटी की है। ये परमेश्वर की मोहर नहीं बल्कि ये उनकी आइडेंटिटी की मोहर है ताकि उन्हें पहचाना जा सके और जो उपमा उन्हें दी गई है उनसे उन्हें जाना जा सके। तो ये वो मोहर नहीं है, इसलिए ये बात भी कहीं ना कहीं हम स्वीकार्य योग्य नहीं समझेंगे क्योंकि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा का छाप होता है। और आगे लिखा है, और स्वर्ग से मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह यह था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा यहां दूसरे वचन में कि एक बड़ा सा शब्द यूहन्ना को सुनाई देता है मानो वीणा बज रही हो, और यहां पर तीसरे वचन में हम देखते हैं कि सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई यह गीत सीख नहीं सकता था। तो यानी कि ये स्पेशल है और ये जो दर्शन है ये स्वर्ग का है। इस दूसरे और तीसरे वचन से यहां ये प्रूफ होता है कि ये दर्शन जो है भौतिक रूप से नहीं है, फिजिकल रूप से नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से है। ये एक वर्णन है इन 1,44,000 लोगों के लिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ऐसा गीत गा रहे हैं जिसे कोई गा नहीं सकता था, कोई नहीं गा सकता था। यानी कि उन 1,44,000 जनों को छोड़कर इस गीत को कोई नहीं गा सकता था। यानी ये कुछ ऐसे चुने हुए हैं जिन्हें कुछ स्पेशल उपमा दी गई है। आगे लिखा है, ये वे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनकी क्वालिटीज यहां पर बताई गई हैं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, यानी कि इनके कभी विवाह नहीं हुए। ये वो हैं जिनके कभी विवाह नहीं हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये वो हैं जिनके कभी विवाह नहीं हुए तो ये वो लोग कैसे हो सकते हैं जो रैप्चर के बाद बाकी रह गए थे? क्योंकि उनमें से क्या वो सारे के सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी शादी नहीं की होगी, जो बिल्कुल कुंवारे होंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन दो गवाहों की गवाही के कारण जो लोग मसीह विश्वासी बनेंगे तो वो लोग उनमें से जो बनेंगे वो सब कुंवारे होंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, यानी कि उनके साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाया था और वो कुंवारे थे। आगे लिखा है, ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये कितनी बड़ी उपमा को यहां पर दर्शाया जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि ये पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और ये वहां जाते हैं जहां जहां मेमना जाता है। जहां मेमना जा रहा है वहां ये जा रहे हैं, जहां यीशु जा रहा है वहां ये जा रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं हो सकते मेरे प्यारे भाई बहनों जो रैप्चर
रैप्चर के बाद बचे हुए लोग जो दावा करते हैं, मेरा तो खैर मानना है ही नहीं, लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि 1,44,000 होंगे जो बाद में मसीह विश्वासी बनेंगे, तो ये वो लोग कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी उपमा कैसी हो सकती है कि जहां मसीह जा रहा है, जहां मेमना जा रहा है, ये वहां जा रहे हैं और ये लोग पहला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं। तो कितनी बड़ी यहां उपमा है कि वो स्पेशल रूप से प्रभु के साथ दर्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किए, वो कुंवारे हैं और जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। आगे लिखा है, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। और 5वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1,44,000 निर्दोष हैं, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। तो ये कौन से गुण यहां पर दिखाए जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो निर्दोष हो? ऐसा कोई मनुष्य है जिसके मुंह से कभी झूठ ना निकला हो? ऐसा कोई मनुष्य है जो कभी अशुद्ध ना हुआ हो और जहां कहीं मेमना जाता हो ये उसके पीछे जाते हो? तो ये जो गुण, ये जो क्वालिटीज यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों बताई गई हैं, तो ये किसी अलग तरफ इशारा कर रही हैं। हम केवल वर्बली तौर पे ये मान लें कि उस स्कॉलर ने कहा था कि हां ये 1,44,000 लोग हैं, उसने कहा था हां ये 1,44,000 लोग हैं जो रैप्चर के बाद मसीह विश्वास में आएंगे। तो इतनी बड़ी उपमा उनके लिए नहीं हो सकती है। तो ये जो वचन, पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हमने यहां पढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 1,44,000 कोई बहुत ही ज्यादा विशेष लोग हैं, जिनकी उपमा इजरायलियों से और विश्वासियों से भी बढ़कर है, क्योंकि वो मनुष्यों में से पहला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं। इन बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो क्वालिटीज यहां पर बताई गई हैं, ये कोई छोटी मोटी क्वालिटीज नहीं है। तो ये सिरे से बात नकारी जाती है कि रैप्चर के बाद जो लोग मसीह विश्वास में आएंगे वो ये लोग होंगे। ऐसा इंपॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला हो और वो निर्दोष हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यह सवाल उठता है कि ये 1,44,000 जन कौन हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैंने एक बहुत ही विस्तार से संदेश बनाया है अपने YouTube चैनल में, और मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूं और आप समय निकाल करके उसे जरूर देखिएगा। आपको वहां विस्तार से ये सारे गुण मैंने वहां डिफाइन किए हैं, विस्तार से वहां पता चलेगा कि ये 1,44,000 इजरायली कौन है, ये कौन सी उपमा है, इन्हें इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। ओवरऑल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 1,44,000 इजरायली वो हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु के साथ वध किए गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करिए जब हमने सुसमाचारों का अध्ययन किया था, वहां पर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो जन्म के बच्चे और जो 2 साल तक के बच्चे थे, उनको राजा हेरोदेस के द्वारा मार दिया गया था, वध कर दिया गया था। और मूसा के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया, वध कर दिया गया फिरौन के द्वारा। तो यहां पर ये वो ही लोग हैं जो इजराइल की उपमा है, और इसके विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी हम पुराने नियम में देखते हैं, और ये सारे जो गुण हैं ये उनके साथ मेल खाते हैं। और उस संदेश को जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मैंने पूरी वहां पर विस्तार से बताया है, और मैं चाहूंगा कि इस लिंक को आप जरूर देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये 1,44,000 इजरायली वो वध किए गए बच्चे हैं जो प्रभु के साथ पहला फल हुए हैं। प्रभु के साथ पहला फल कौन हुआ है? उस वक्त तो कोई भी मसीह विश्वासी नहीं था। प्रभु के साथ कितने सारे बच्चों को, प्रभु के समय में कितने सारे बच्चों को उस वक्त वध किया गया, और उनमें ये सारे गुण पाए जा सकते हैं जो गुण यहां पर लिखे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, और वो कुंवारे हैं, और जहां कहीं मेमना जाता है वो साथ हो लेते हैं। यानी कि मेमना जब आया तो वो उसके साथ वहां पर वध किए गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वध हुए, लेकिन वो उससे पहले उसके नाम से वध हुए, क्योंकि यीशु के कारण ही उन्हें वध किया गया था। तो इसके विषय में आप इस संदेश में अच्छे से जान पाएंगे, आप इसको जरूर सुनिएगा। नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है। अब चलते हैं 6ठे वचन की ओर। यहां हम देखते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास
आकाश पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो और उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 6ठे वचन से लेकर जब 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम 3 स्वर्गदूतों को देखते हैं और 3 स्वर्गदूतों के बयान देखते हैं और तीनों स्वर्गदूतों के कुछ हम शब्द देखते हैं। यहां हमने पहले स्वर्गदूत के विषय में पढ़ा कि वो गवाही दे रहा है, यानी कि प्रचार कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि उसके पास सनातन सुसमाचार है लोगों को सुनाने के लिए। तो क्या उस वक्त अंत के दिनों में ऐसा कोई स्वर्गदूत पूरी दुनिया में आकर सुसमाचार देगा? क्या ये फिजिकल चीजें हैं? मेरे प्यारे बहनों, ये फिजिकल नहीं है, बल्कि ये जो तीनों स्वर्गदूत यहां दिखाए गए हैं, ये 3 बातों को पूरा होता हुआ दिखा रहे हैं, 3 बातों को कंप्लीट होता हुआ दिखा रहे हैं, 3 बातों को जो परमेश्वर के कार्य हैं उन्हें समाप्त होता हुआ, या हम कहें उन्हें पूरा होता हुआ दिखा रहे हैं। ये जो पहला स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार का कार्य पूरा होता हुआ दर्शा रहा है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि जो राज्य का सुसमाचार है वो दुनिया के कोने कोने छोर छोर तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद अंत आ जाएगा। यानी कि ये जो पहला स्वर्गदूत है, इस बात का इंडिकेशन है कि प्रभु का ये कार्य पूरा हुआ, राज्य का समाचार दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाया जा चुका है और उसके बाद प्रभु की कलीसिया बादलों में उठाई जा चुकी है। तो ये पहला स्वर्गदूत इस बात का एक इंडिकेशन है कि ये चीज कंप्लीट हो गई। दूसरे स्वर्गदूत के विषय में 8वें वचन से पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। तो यहां दूसरा जो स्वर्गदूत है वो इस बात की कंप्लीशन को वहां पर बताता है, उसका वर्णन करता है कि जो एंटी क्राइस्ट है अब उसका समय समाप्त होने वाला है और अब उसका जो साम्राज्य है वो गिरा दिया जाएगा। जैसे राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला दिया गया, उसके बाद शैतान और शैतान के लोगों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह इस बात की घोषणा है। आगे 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ा रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये जो तीसरा स्वर्गदूत दिखाया गया है, यह इस बात की घोषणा है, यह इस बात की घोषणा है कि जो लोग उस एंटी क्राइस्ट के बहकावे में आ जाएंगे, जो लोग उसके बहकावे में आकर परमेश्वर के विरोध के कार्य करेंगे, तो उनका न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि वो दोषी ठहराए जा चुके हैं और वो परमेश्वर के क्रोध के भागी हो गए हैं। जिस प्रकार से वो शैतान और उसका जो भविष्यद्वक्ता है, जो पशु है, जिस प्रकार से वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, वैसे ही वो हर एक मनुष्य जो उनके पीछे चलेगा या उनकी बताई हुई बातों के पीछे चलेगा, अपने हाथ पे माथे पर मोहर लेगा, उन सभी को परमेश्वर के क्रोध की उस कटोरे को सामना करना पड़ेगा, प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर के क्रोध को सहना पड़ेगा। उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, वो दिन रात युगानुयुग तड़पते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए यहां पर यह उद्घोषणा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये दर्शन दिया जा रहा है आज से 2000 साल पहले, तो भले ही ये भविष्य की बातें यहां पे लिखी जा रही हैं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए हैं। यदि हमारे समय में, यदि किसी मसीह विश्वासी के समय में ये एंटी क्राइस्ट आए, अगर ये एंटी क्राइस्ट हमें दिखाई दे, ये पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र हमें दिखाई दे, तो हमें किसी भी रीति से अपने हाथ में और अपने माथे पर उसकी छाप नहीं लेनी है, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि यदि हमने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा फिर न्याय नहीं किया जाएगा, हम सीधे परमेश्वर के प्रकोप के भागी हो जाएंगे। ये उद्घोषणा है इस बात की।
तो यह वचन हमें सावधान करता है। यदि हमारे समय में हम इस प्रकार की कोई गतिविधि देखें तो भले ही हमें मृत्यु को चुनना पड़े तो हम वध होने को चुने, लेकिन हमें उसकी छाप अपने माथे और दाहिने हाथ पर नहीं लेनी है। और जो लोग उसकी छाप नहीं लेंगे, जो लोग अपने आप को उस छाप ना लेने के कारण वध करा लेंगे, उनके लिए यहां पर 12वें और 13वें वचन में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये दोनों वचन ऐसे लोगों के लिए लिखे गए हैं, ऐसे लोगों को प्रतिफल देने के लिए लिखे गए हैं जो लोग उस वक्त उस एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं लेंगे, उस एंटी क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और वो अपने आप को वध कराना पसंद करेंगे, यानी कि प्रभु के लिए वो वध भी हो जाएंगे। और उनके लिए बड़ा प्रतिफल यहां लिखा गया है कि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य जो विश्वास के कार्य हैं उनके साथ हो लेते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4थे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ऐसे लोगों का प्रतिफल देखते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने छाप नहीं ली होगी, वो लोग प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे। वो दोबारा जीवित होकर वहां उसके साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल वहां पर हम देखते हैं। 14वें वचन में आगे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र का जैसा कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इससे कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या दर्शन देख रहे हैं? जो यूहन्ना को दर्शन मिला है, यहां पर यूहन्ना को दर्शन मिला है कि कोई मनुष्य के पुत्र जैसा बादलों पर बैठा है और उसके हाथ में चोखा हसुआ है। हसुआ क्या होता है? आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खेत पक जाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की बालियां पक जाती हैं, तो उन्हें जब काटा जाता है तो जो काटने का जो हथियार होता है उसे हसुआ कहा जाता है। उसी से फसल को काटा जाता है। और यहां पर ये जो लवनी शब्द लिखा गया है, लवनी का मतलब होता है कटाई करना, यानी कि जब फसल को पका हुआ किसान देखता है तो उसकी वो कटाई करता है, यानी कि उसकी लवनी करता है, और सामान्य भाषा में कहें तो उसकी कटनी करता है। तो यहां पर हम एक कटनी के विषय में देख रहे हैं। एक मनुष्य के पुत्र जैसा है, बादलों पर बैठा है, उसके हाथ में चोखा हसुआ है और वो पृथ्वी की जो खेती पक चुकी है उसको वो लवनी करता है, यानी कि उसकी कटाई करता है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां ये साफ तौर पर रैप्चर को इंडिकेट करता है। ये जो कटनी है ये रैप्चर को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहां पर जो बादलों पर बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और वो बादलों पर बैठा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आता हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। और यहां पर हम देखते हैं ये जो घटना है, ये घटना हम रैप्चर से पूरी रीति से जोड़ सकते हैं। यानी कि ये जो घटना अब यहां दिखाई जा रही है, एंटी क्राइस्ट जब लोगों को उत्पादित कर रहा है, मसीह विश्वासियों को वध कर रहा है, अब ये वो समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह अब अपने लोगों को रैप्चर करके ले जाएंगे, लवनी करके रैप्चर करके ले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तो ये जो घटना है, ये घटना रैप्चर को दिखाती है। और जो हसुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर को दिखाता है। और यहां 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हम रैप्चर के विषय में ही पढ़ते हैं। यहां साफ तौर पर यह नहीं लिखा है कि रैप्चर होगा, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने जो मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था, यानी प्रभु यीशु मसीह से बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादलों पर बैठा था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना पृथ्वी पर हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। यानी पृथ्वी पर जितने भी मसीह विश्वासी जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को बादलों पर उठाया गया। यहां साफ तौर पर रैप्चर के विषय में हम पढ़ते हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैप्चर शब्द को हम पूरे प्रकाशित वाक्य में कहीं भी नहीं देखते, लेकिन रैप्चर की घटना को हम यहां देख रहे हैं। तो पहली घटना क्या हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को बादलों पे उठाया जा रहा है। आगे 17वें वचन से हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वह वेदी में से निकला और उसके पास चौका हंसुआ था। उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उनकी दाख पक चुकी है। तो यहां पर हम एक और कटनी देख रहे हैं। अभी हमने जो कटनी देखी, लवनी देखी, वो किसके द्वारा की गई? यहां जो हंसुआ है वो किसके हाथ में है? मनुष्य के पुत्र सरीखा जो बैठा है उसके हाथ में है, और उसने वो लवनी की है, उसने वो कटाई की है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने की है। लेकिन यहां पर एक और हंसुआ देखा जा रहा है, वो अब उस बादलों पर बैठे मनुष्य के पुत्र के समान के हाथ में नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्वर्गदूत में के हाथ में है। यानी कि अब जो चौका हंसुआ लगाया जा रहा है, अब जो चौका हंसुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। यानी कि ये जो पहली कटनी हुई है, पहली लवनी हुई है, जिसे हमने कहा यह रैप्चर है, यह अलग घटना। अब ये दूसरी घटना, स्वर्गदूत के हाथ में ये जो चौका हंसुआ दिखाया जा रहा है, यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, दाख पक चुकी है। तो अब ये क्या चीज है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो स्वर्गदूत है, ये मृत्यु का दूत है। यानी कि जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, उससे पहले जितनी भी पूरी मानव जाति है वो सब इस धरती पर नष्ट की जाएगी। तो ये उस न्याय के दिन से पहले की प्रक्रिया को बताया जा रहा है, जबकि इस पृथ्वी पर कोई भी बाकी नहीं बचेगा। और जो बाकी बचे हुए, जो यहां पर लिखा है दाख लता के गुच्छे हैं, जो रैप्चर के बाद और जो तमाम जो बातें होंगी, जो न्याय की प्रक्रिया से पहले जो हम देखेंगे सारी बातें होंगी, उस वक्त जो बाकी बचे रह गए लोग होंगे, उनको भी इस पृथ्वी में से उठा लिया जाएगा। यानी रैप्चर के द्वारा नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वारा। और यहां पर ये जो स्वर्गदूत है, निस्संदेह ये मृत्यु का दूत है, जो वहां पर इस प्रकार से कटनी करेगा, इस प्रकार से दाख के जो पके हुए दाख लता के गुच्छे हैं उन्हें काट लेगा और उनको पूरी रीति से न्याय की प्रक्रिया में या फिर उनको दंड की प्रक्रिया में ले जाया जाएगा। आगे लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। यानी कि न्याय की प्रक्रिया में डाल दिया। अब वो लोग अब न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे, और इसका थोड़ा बहुत हम जो क्षणिक चीजें हैं वो हम 20वें अध्याय में पढ़ेंगे। 20वें अध्याय में हम देखेंगे जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, शैतान को गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, उसके बाद न्याय का सिंहासन सजेगा और न्याय किया जाएगा। जो पृथ्वी है वो अपने अपने मुर्दे दे देगी, जो समुद्र है वो अपने मुर्दे दे देगा, अधलोक है वो अपने मुर्दे दे देगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उसको गंधक की झील में डाला जाएगा। तो ये दूसरी कटनी यहां जो हम देख रहे हैं 17वें वचन से, तो ये उस अंतिम पूरी धरती को नष्ट किया जाना, या धरती पर मृत्यु या बाकी बचे लोगों को मारा जाना है, उसको दिखाया गया है। अंतिम न्याय की प्रक्रिया को यहां पर दिखाया गया है कि परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। यानी कि परमेश्वर ने जो उनके लिए चुना है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि इनका न्याय ना किया जाए। ये जो बात यहां लिखी है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो न्याय की प्रक्रिया से छोड़ सीधे उन्हें परमेश्वर के प्रकोप का उन्हें भागी बनाया जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक की, जिन्होंने छाप ली है वो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। तो यहां पर वो लोग परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। यहां पर लिखा है कि बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, कि 100 कोस तक बह गया। तो यहां पर इसकी भयानकता को हम देखते हैं। यहां पर जो लिखा है कि उन्हें इतना रौंदा गया, उनमें से जो ये लहू और 100 कोस तक बह गया, ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रकोप और उसके दंड को यहां पर दर्शाती हैं। तो यहां पर हमने 2 कटनी देखी। पहली कटनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई, दूसरी कटनी मृत्यु के दूत के द्वारा की गई। तो अब हमें यह डिसाइड करना है कि यदि हम उस समय में होंगे तो हमें कौन सी कटनी का फल बनना है। हमें यीशु वाली कटनी का फल बनना है या फिर उस मृत्यु के दूत का फल बनना है, क्योंकि यीशु के द्वारा जो कटनी की जाएगी वो अनंत जीवन में उसके साथ विश्राम करेगी, और जो उस स्वर्गदूत या दूत के द्वारा
जो दाखलता के गुच्छों के हिसाब से जो काटे जाएंगे वो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा के कटोरे में डाले जाएंगे। और वहां पर यहां ये 20वां वचन उसकी भयानकता को दर्शाता है कि नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, यानी कि ये दर्शन में यहां एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से यहां पर बताया जा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, यहां सिंबॉलिक रूप से बताया जा रहा है कि इसकी भयानकता क्या होगी और जो गंधक की झील है उसकी जो पीड़ा है वो क्या होगी और किस प्रकार से वहां तड़प और तड़पन होगी। और अभी हमने पढ़ा कि वो तड़प हमेशा हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा उस पीड़ा में पड़े रहेंगे, उन्हें दिन रात कभी चैन ना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने 14वें वचन से लेके लास्ट 20वें वचन तक अध्ययन किया, जहां पर हमने रैप्चर के विषय में भी एक दर्शन को देखा है। निस्संदेह ये रैप्चर की घटना को ही यहां पर दर्शाता है। और इसमें कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझसे कहे कि कोई और स्कॉलर ये कहता है कि दूसरा स्कॉलर ये कहता है, नहीं, साफ तौर पर ये 14वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक जो हम घटना देखते हैं ये रैप्चर के विषय में ही घटना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी कलीसिया को बादलों में उठाया जाना, उसे इकट्ठा किया जाना, यह दर्शाता है। तो यह पहली घटना हो गई, यह पहली घटना हो गई उस एंटी क्राइस्ट के समय में। यह पहली घटना हो गई कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर सवार होकर अपने लोगों को उठाया जाना हो गया। अब दूसरी घटना भी हम आगे देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो रैप्चर है और जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो यह पहली घटना रैप्चर की हो गई और द्वितीय आगमन की घटना अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ अपने श्वेत घोड़े पर सवार होकर अपने स्वर्गीय सेना के साथ आएगा और उस शैतान को और उसके लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा और इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। वो दूसरी घटना होगी जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के रूप में जानते हैं। और इस पहली घटना में जो लोग प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और उनसे पहले जो सो गए हैं वो बादलों में उठाए जाएंगे, वो सभी जो पवित्र लोग हैं वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे। वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे ताकि वो उस प्रतिफल को पा सकें जो प्रतिफल 1000 साल के राज्य के लिए दिया गया है या बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहाँ पर हमने 14वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब हम 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगले शुक्रवार को लेकर के आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको उन 1,44,000 जनों के विषय में एक लिंक प्रोवाइड कराया है, उस संदेश को आप जरूर देखिएगा। आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।